हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं मोइल लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मोइल में आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन से साइडवेज था स्टॉक, और आप देखें मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक साइडवेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि निफ्टी थोड़ा अंडर प्रेशर था कुछ दिन से। नो डाउट स्टॉक निफ्टी बढ़त बना रहा है, 22,000 क्रॉस हो गया। बट क्यों हुआ? क्योंकि आप देखें निफ्टी को जो खींच के ले गया वो है आईटी सेक्टर, और आईटी सेक्टर ही अभी बढ़ रहा था कुछ दिनों से, इसीलिए निफ्टी में बड़ी तेजी थी। क्योंकि आईटी सेक्टर 5 से 6% अपवर्ड मोमेंटम दिखा है एक दो दिन में, इसीलिए भागा। बाकी सारे स्टॉक आप देखें साइडवेज चल रहा है। और सेम आप देखें तो मॉइल के साथ भी यही था। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट बनते हुए नजर आया जो कि ब्रेक नहीं हुआ मॉइल में, और 300 के ऊपर ही रहा स्टॉक। तो कहीं ना कहीं 305 पे स्टॉक अच्छा खासा होल्ड करे रहा। बाकी स्टॉक अगर आप देखें तो चैनल में ही चल रहा है। ये कुछ फॉर्मेशन स्टॉक की नीचे वाले चैनल से ऊपर शिफ्ट हुई, और फिर ऊपर ही स्टॉक साइडवेज बना रहा। फिर यहाँ पे भी आप देखें 300 के नीचे स्टॉक जा नहीं रहा है, काफ़ी लंबा समय हो गया। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं, और आज यहीं से एक बुलिशनेस देखने को मिली है स्टॉक में। तो फाइनली आप देखेंगे कि स्टॉक 340 पे यहाँ रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखने को मिला है, 340 अराउंड। और नीचे की दिशा में अगर देखें तो यहाँ बायर्स एक्टिवनेस 311 थी। तो यहाँ से बुलिश हुआ है स्टॉक, और चैनल के अंदर वापस एंट्री ली और 340 के आसपास क्लोजिंग हो गई। क्योंकि 350 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहाँ पे हर्डल रहेगा ऑब्वियसली, इसीलिए इसके ऊपर स्टॉक गया नहीं है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि बाय टुमारो अगर स्टॉक फिर से बुलिशनेस दिखाता है, क्योंकि चैनल के अंदर आ गया है और चैनल कोई बड़ा नहीं है, छोटा है। अगर आप यहाँ से कल के दिन आंकड़ा मान लें, यहाँ तक स्टॉक अगर ट्रेवल करता है तो 7% के मोमेंटम पे स्टॉक ऊपर फिर से हर्डल फेस करेगा 359। तो कल के लिए अपना जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ से एक, पहला तो 350 हो गया ये वाला, और 350 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा 360। बस दो टारगेट हैं अपने, और मे भी एक ही दिन में अचीव हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से मॉइल ने आज बुलिश मोमेंटम दिखाया, तो जो जो इसके बाद आप ब्रेकआउट का सोच रहे हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट देगा तब चलेगा, वो तब की तब देखी जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मॉइल में बहुत समय से ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और जिस हिसाब से स्टॉक ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है तो वो चैनल के अंदर ही बढ़ रहा है। इसको ब्रेकआउट की ज़रूरत है ही नहीं असल में। अगर आप देखें तो स्टॉक बस चैनल को फॉर्मेशन बनाया है, और कहीं ना कहीं उसी को फॉलो अप कर रहा है। ऊपर जाता है और चैनल छोटा है क्योंकि, तो थोड़े से नीचे आता है 337, फिर से यहाँ पे आप देखें नीचे आएगा तो बाय हो जाएगा, और ऊपर की दिशा फिर पकड़ेगा तो 380 पहुंचेगा। इसीलिए स्टॉक में ब्रेकआउट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि चैनल काफ़ी नैरो है स्टॉक का। और नैरो के साथ साथ स्टॉक में टारगेट थोड़े से में ऊपर आ जाते हैं और थोड़े से में नीचे, इसीलिए स्टॉक ये फॉर्मेशन बनाए हुए है। तो यहाँ पे 360 के बाद अगर रिवर्सल आता है तो स्टॉक आपको यहाँ कहीं मिलेगा 334, फिर स्टॉक बढ़ेगा तो यहाँ से 385, ऐसे कुछ धीरे धीरे ऊपर जाएगा। बाई चांस अगर यहाँ से ब्रेकआउट स्टॉक देता है तो फिर वो यहाँ से ये चैनल तोड़ देगा और फिर ऊपर की दिशा में शिफ्ट होगा, जो कि फिर एक नया चैनल बनेगा यहाँ से। तो वो तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल अपने लिए 360 के नए टारगेट्स हैं। और दूसरी बात, अगर नीचे की बात करें सपोर्ट कहाँ रहेगा, तो पहला सपोर्ट स्टॉक में आप बनेगा 328, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट इसी दिशा में अपना है 321, और तीसरा सपोर्ट इसी दिशा में अपना रहेगा, वो चैनल के बाहर रहेगा 315। तो ये 3 सपोर्ट हो गए अपने कहीं ना कहीं, जो स्टॉक में काम करते हुए नजर आएंगे। वैसे हालांकि सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि स्टॉक बुलिश हो चुका है, और कल भी स्टॉक चलेगा अगर, तो यहाँ पे आपको 360 के अराउंड के टारगेट्स देखने की मिल सकते हैं। तो ऐसे चलेगा आपका मॉइल कल के दिन। तो होपफुली यहाँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।